Good morning everyone. Today we will start mass transfer operations. Here the mass transfer operation is distillation. As we know that distillation is a gas liquid operation. Distillation is a method of separating the component of a solution which depends upon the distribution of substances between a gas and a liquid phase. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੈਸ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਜ਼. इट इज़ अ फिजिकल सैपरेशन एंड इट इज़ नॉट अ कैमिकल एक्शन. ये कोई भी कैमिकल रिएक्शन नहीं होएगी. ये असी एक न्यू फेस क्रिएट करांगे जिदे की होएगा जो थोड़ा लिक्विड फेस है उन्होंने असी वेपर फेस से कन्वर्ट करांगे वेपराइजेशन के थ्रू एंड दैन उन्होंने कंडेंस करा जो वेपर सारे कलैक्ट हो जाएंगे उन्होंने असी कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म के विच कन्वर्ट करांगे. इट इज़ कंसर्नड विद द सैपरेशन ऑफ सोल्यूशन वेयर ऑल द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. ये सारे कंपोनेंट सारे जोड़े है वो वोलाटाइल होंगे. सम आर मोर वोलाटाइल, सम आर लैस वोलाटाइल. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सिंपली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. ठीक है, बाय बॉइलिंग द मिक्सचर. जिदा तुम हूँ एग्जाम्पल देखो ये डायग्राम के इतने एक डिस्टिलेशन कॉलम है. ठीक है, ये असी बॉयल करांगे एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सैल्सीयस है एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सैल्सीयस है. जो इन्हों बॉयल करना शुरू करांगे तो जो एसीटोन है वो जल्दी वोलाटाइल है, वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा जो टैंपरेचर 56 पहुँचेगा सोल्यूशन का. जो 56 डिग्री टैंपरेचर पहुँचेगा तो एसीटोन के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और वो ऊपर वाली साइड जाना शुरू हो जाएंगे. वेपर्स जोड़े है वो जाके ऊपर कंडेंसर के विच कलैक्ट होंगे. कंडेंसर के विच एक असी कूलिंग वाटर की जैकेट बनाते हैं जिदे नाल की है कि साडा जोड़े वेपर्स ने वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे एंड दैन वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म के विच साडे कोले रिफ्लक्स ड्रम्स के विच कलैक्ट हो जाएंगे. हुण इहदे विच एसीटोन के वाटर के जोड़े वेपर्स ने उहदे च साडे कोले एसीटोन जोड़ा है वो रिफ्लक्स ड्रम के विच कलैक्ट हो गया एंड वाटर जो है और नीचे साढ़े कोले बॉटम दे विच रहेगा. दैन अगर सानू लगता है कि साडा सोल्यूशन जो है सानू होर ज़्यादा डिस्टिलेशन करन दी लोड़ है तो असीं उहनूं दोबारा रिफ्लक्स कर देंगे. अगर सानू सोल्यूशन कंप्लीट मिल जाता है दैन साढ़े कोले ओवरहेड प्रोडक्ट के थ्रू एसीटोन जो है कलैक्ट हो जाएगा. ये प्रोसैस को कहते हैं डिस्टिलेशन, जिहदे च असीं दो मिक्सचर दो कंपोनेंट जोड़े एसीटोन एंड वाटर है उन्होंने असीं सैपरेट करना विद दी हेल्प ऑफ बॉइलिंग द मिक्सचर. It is a simple method of separation of two or more miscible liquids. दो मिसिबल लिक्विड कोई भी मिक्स इस तरीके नाल हो गया असीं उन्होंने होर किसी मैथड नाल सैपरेट नहीं कर सकते, उन्होंने असीं डिस्टिलेशन दे नाल करते हैं. तो यह जिहड़ा है ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के नाल ही लिक्विड्स नूं जिहड़ा आपां डिस्टिलेट कर सकते हैं, सैपरेट कर सकते हैं. ये की है जिहड़े सिंपल अगर तुसीं लैब दे विच सैटअप करोगे तो इनू तुसीं कैरी करना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है. ज़्यादा महंगा कैरी करना लैब के विच ईजी हो जाता है. यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन कित्थे कित्थे आपां यूज़ करते हैं ज़्यादातर जिहड़ियां इंडस्ट्रीज़ ने उन्हां दे विच प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल्ड वाटर है, ज़ाइलिन है, एल्कोहल है, पैराफिन है, कैरोसिन एंड मैनी अदर लिक्विड्स. गैस में भी लिक्विफाइड एंड सैपरेट. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन आर डिस्टिल फ्रॉम वाटर. ये असी गैसिज नूं भी डिस्टिल कर सकते हैं. ड्रॉबैक्स की है ये कि सानू एक तो ये जोड़ा भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 25 डिग्री तो घट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर वो 25 डिग्री तो घट होएगा तो साड़ी सैपरेशन जी नहीं हो पाएगी. जिदा ही साडा एक प्रोडक्ट अगर एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, वेपर्स बनना शुरू होंगे दैन सैकेंड स्टार्ट हो जाएगा तो साढ़े को सैपरेशन जी है वो नहीं हो पाएगी. एंड इट फेल्स इन केस ऑफ मिक्सचर कंटेन्स टू मैनी इंप्योरिटीज़. अगर इंप्योरिटीज़ होनी है तो भी साढ़े को मैथड फेल हो जाता है. हुण असीं करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन. टाइप्स के विच सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन. आप एक एक करके इन्होंने डिस्कस करांगे. सिंपल डिस्टिलेशन की है. सिंपल डिस्टिलेशन इज प्रैक्टिस फॉर अ मिक्सचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट डिफर बाय एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस. अगर साढ़े को दोनों कंपोनेंट्स का डिफरेंस जोड़ा है बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री तक है
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। फ्रैक्शनल क्या है, दोज मिक्सचर इन विच द वॉलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इज नियरली सिमिलर और डिफर बाय 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रैशर कैन नॉट बी सैपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। जदों किसी दो कंपोनेंट्स का जोड़ा डिफरेंस है वो 70 डिग्री तो घट जाता है, 25 तो भी घट जाता है, तो असी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इन सच केसिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड whereby the constituents are separated by fractionating column। एक fractionating column लग्या हुंदा है, ठीक है। the fractionating column plates are arranged and the compound are at least boiling point are collected at the top while those with a higher boiling point are present at the bottom। जिदा ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ एग्जाम्पल 'ਚ देखा उस तरीके नाल ਇਹਦੇ 'ਚ प्लेट्स लगिया ਹੁੰਦੀਆਂ ने ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है अलग अलग ਜਿਹੜੇ कंपोनेंट्स ने ਜਿਹੜਾ घट boiling point वाला है वो टॉप से कलैक्ट हो जाता है एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट बॉटम से रह जाता है। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स आर सेपरेटेड साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अदर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर एल्कोहल प्यूरीफिकेशन एंड गैसोलीन प्यूरीफिकेशन इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। जिद्दां पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज के साढ़े कोले इको ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इको ही कॉलम तो निकलते हैं और डिफरेंट लैवल के उत्ते अलग अलग प्लेट्स के उत्ते असीं उन्हां प्रोडक्ट्स नूं कढ सकते हैं, उत्ते असीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। नैक्सट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द प्यूरीफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स आर टेम्परेचर और हीट सेंसिटिव लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। In the instrument setup, steam is introduced by heating water, which allows the compounds to boil at lower temperature. This way, the temperature sensitive compounds are separated before decomposition। मतलब उन्होंने डीकंपोजिशन होने तो पहला ही असी उन्होंने सैपरेट कर लेने, इसलिए असी स्टीम यूज़ करते हैं। डायरैक्ट बॉयलिंग नहीं यूज़ करते, स्टीम डिस्टिलेशन जी स्टीम के नाल उन्होंने हीटअप करते हैं मिक्सचर में। द वेपर्स आर कलैक्टेड एंड कंडेंस्ड इन द सेम वे, उसी तरीके नाल कलैक्ट होंगे। द रिजल्टेंट लिक्विड कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, दो फेजेस होंगे वाटर एंड कंपाउंड विच इज़ दैन प्यूरीफाइड बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन। उस तो बाद असी उन्होंने दोबारा सिंपल डिस्टिलेशन के नाल प्यूरीफाई कर सकते हैं। ए लार्ज स्केल सैपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स के लिए असी स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। नैक्सट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। Vacuum distillation is a special method of separating compounds at pressure lower than the standard atmospheric temperature pressure। जिथे साडा pressure जिहड़ा है वो standard atmospheric pressure तो घट जाता है उत्थे असीं vacuum distillation यूज़ करते हैं। Under this condition the compounds boil below their normal boiling point temperature, hence the vacuum distillation is the best suited for separation of compounds with higher boiling point। जिथे बॉइलिंग पॉइंट 200 तो ज़्यादा हो जाता है उत्थे भी असी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं विच टेंड टू डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग टेम्परेचर। वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी कंडक्टेड विदाउट हीटिंग द मिक्सचर एज यूजुअली फॉलोड इन देयर डिस्टिलेशन टाइप्स। फॉर सेपरेशन ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड्स वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड अलॉन्ग विद द स्टीम डिस्टिलेशन। जिथे असी एरोमेटिक कंपाउंड्स की सैपरेशन करनी है उत्थे असी वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाल स्टीम डिस्टिलेशन भी यूज़ करते हैं। हुण इहदे विच ये टाइप्स हो गई। नाउ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल स्पेसिस बिटवीन अ गैस फेज एंड अ लिक्विड फेज। जदों वेपर फेज ते गैस फेज एक सेम लैवल पर आ जाते हैं जिथे कि वेपर मतलब अपना लिक्विड तो वेपर बनना शुरू हो जाते हैं एंड वेपर जोड़ा स्टार्ट करते हैं लिक्विड तो बनना, उस तो बाद वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट के आ जाते हैं इन विच द प्योर कंपोनेंट और अ मिक्सचर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेजेस। द फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम मीन्स देर इज़ नो चेंज इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ओवर टाइम। सिंगल कंपोनेंट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज सिंपल टू विजुअलाइज, ठीक है।
देखो इत्थे मैं एक डायग्राम दिखा रही हाँ, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ये की है साढ़े को एक तरह की कर्व वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की बनती है, जिहदे की है जिहड़े वेपर तो लिक्विड है नीचे देखो तुसी लिक्विड फेस जो है वो एक्स के नाल डोनेट करते हैं एंड वाई के नाल असी वेपर फेस में डोनेट करांगे। ये साढ़े को एक डायगनल लाइन है जिथे एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, इनू डायगनल लाइन भी कहते हैं, और जी साड़ी कर्व बनेगी वो वेपर तो लिक्विड इक्विलिब्रियम के नाल बनेगी जिथे कि एक्स तो वाई दी वैल्यूज़ जिहड़ियां ने मिल के यही कर्व बनाएंगे। एंड दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट कर्व। बॉइलिंग पॉइंट कर्व के विच की है, अगर साढ़े को जिद्दां लिक्विड है उन्हें असीं बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तो फस्ट वेपर जिहड़ा बनना शुरू होंदा है, बबल्स बन के फिर वो वेपर जो कन्वर्ट होंदे हैं, तो वो ये वाली कर्व है, नीचे वाली जी कर्व है वो बबल पॉइंट कर्व है जितों कि थोड़े वेपर्स बनना स्टार्ट होंदे हैं। एंड जो वो वेपर्स बनना स्टार्ट होंदे हैं एंड एक जी उपर वाली कर्व है ड्यू पॉइंट कर्व है, मीनस वो वेपर फॉर्म च पूरी तरह चले गए हैं। एंड जो असीं उन्होंने कंडेंस करना शुरू करते हैं ड्यू पॉइंट कर्व तो स्टार्ट होंदे आ वो कंडेंस होना, दैन वो दोबारा लिक्विड फॉर्म च आते हैं। लेकिन जो इस दोनों कर्व्स के विच वाली चीज़ है उन्होंने असी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कहांगे, जिथे कि दोनों स्टेट्स के विच वेपर भी है एंड लिक्विड भी है। दोनों फेजिज के विच साडा जिहड़ा सोल्यूशन है वो हुंदा है बबल्स पॉइंट कर्व तो ड्यू पॉइंट के कर्व के विच वाली जिहड़ी चीज़ है वो साडे कोले वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम शो करती है। इस चीज़ को असी बॉइलिंग पॉइंट कर्व भी कहते हैं। नाउ relative volatility. Relative volatility is a measure of comparing the vapor pressure of the components in a liquid mixture of chemicals. The quantity is widely used for designing large industrial distillation processes. In fact, it indicates the ease or difficulty of using distillation to separate the more volatile components from the less volatile component in a mixture. By conversion, relative volatility is usually denoted by alpha. Relative volatility जो है ਉਹਦੇ ਚ greater the distance between the equilibrium curve and the diagonal curve. Diagonal ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ग्राफ दिखाया ਉਹਦੇ ਚ diagonal ਤੇ equilibrium curve ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना distance ਹੋਏਗਾ उन्ना ही साढ़े को distillation ਜਿਹੜਾ process है ਉਹਦੀ separation होएगी। Greater the difference in liquid and vapor composition and easier the separation. One numerical measure is called the separation factor. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ A and B in one phase to that in the other is a measure of separability. जिद्दां साडे कोले y है, y साडे कोल वेपर फेज है एंड x इज लिक्विड फेज। पहला वेपर फेज की रेशो आएगी y स्टार डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्टार एंड दैन इनू पूरे नू डिवाइड यदि रेशो है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ठीक है। इनू सिंपलीफाई करांगे y स्टार 1 माइनस x एंड x 1 माइनस वाई स्टार। The value of alpha will change as x varies from 0 to 1. x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। एंड अगर y स्टार इज इक्वल टू x हो जाए, ठीक है, मतलब y स्टार वेपर फेज तो लिक्विड फेज दोनों बराबर हो जाएंगे तो अल्फा साढ़े को 1 आएगा। अगर ये वैल्यूज़ पुट करांगे तो साढ़े को 1 आएगी अल्फा की वैल्यू, जिहदे नाल की है सैपरेशन पॉसीबल नहीं है, ठीक है। जिन्नी ज़्यादा अल्फा की वैल्यू होएगी उन्नी ही ज़्यादा साड़ी सैपरेशन हो सकती है। नाउ मैं कंक्लूड कर रही हूँ, अज आप किया है कि डिस्टिलेशन इज़ अ मैथड ऑफ सैपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्टांसिस बिटवीन गैस एंड लिक्विड। गैस के लिक्विड फेज के विच असीं सैपरेशन करते हैं, उसमें कहते हैं डिस्टिलेशन। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵੇਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ जो कि अल्फा के नाल डोनेट करते हैं उन्होंने असी
ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਰਵ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।